हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक? तो आज फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 5 से ही है। चैप्टर चेंज करेंगे, आगे और भी वीडियोस आएंगे, अलग अलग चैप्टर्स के आएंगे। ये फिलहाल एक और क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5 से, जो कि बोर्ड में आ सकता है, उसकी संभावना है। इस वजह से आपको ये सब प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर और भी लिखे हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, बट मैं एक क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कैन 142 बी अ टर्म ऑफ एन एपी? सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा हुआ है, ठीक है। यानी इस तरह के क्वेश्चंस ट्विस्ट करके ही आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि भाई सीधा सीधा उठा के परोस दिया जाएगा और आप खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना होगा चीजें आपको ट्विस्ट करके, ट्विस्ट बहुत छोटा सा और सिंपल सा होगा, बट आपको उसको समझना है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा बोला है कि कैन, क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या 142 बी अ टर्म ऑफ द गिवन एपी? यहां पर जो एपी दिया हुआ है 14, 18, 22, ये जो एपी दिया है, क्या उस एपी में किसी प्लेस पर 142 आ सकता है क्या? ये आपको सवाल में पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिए, एपी दिया है, उस एपी में अभी तक क्या होता था बेटा ना, एपी दिया होता था, एन दिया होता था, यानी कि प्लेस का नंबर दिया होता था एन, और हमें बोलते थे कि उस एन प्लेस पर कौन सी टर्म आ सकती है वो ढूंढिए। यहां थोड़ा उल्टा कर दिया है, यहां पर क्या किया है भाई, एपी दे दिया है और एन हमें ढूंढना है, उस nth नंबर पर कौन सी टर्म आ रही है, वो टर्म आपको दी है, पर वो भी घुमा, सोचिए ऐसा बोलकर दे रहे हैं कि क्या ये उसका टर्म है भी कि नहीं, वो चेक करना है। तो वो चेक करना बहुत आसान है, बस आप जब आंसर लाएंगे उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे पता चल रहा है कि ये उसका टर्म है या नहीं है। आप सोचेंगे सर टर्म है या नहीं है कैसे, है ना, चिंता मत करिए, बस देखते जाइए क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दिया है हमें गिवन में वो हम लिखेंगे। तो गिवन में भाई हमारे पास ए है, कितना है ए? 14, है ना। अगर ए पी है हमारे पास तो हमारे पास तो सभी ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा। डी कितना है? डी कितना है? तो 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4। तो भाई डी भी हमारे पास है, ठीक है, ए है और डी है, ठीक है। अब जैसा सवाल पूछा है वैसा ही हम जवाब भी देंगे। उन्होंने ये पूछा है कि क्या 142 उसका टर्म है, और अगर है, इफ यस, तो कौन सा टर्म है वो पूछा है, ठीक है। यानी देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ पॉसिबल सो टेक 142 एज nth टर्म। अगर पॉसिबल है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पॉसिबल है, और इसीलिए हम क्या करेंगे 142 को nth टर्म लेंगे, मतलब हम लेंगे an लेंगे 142 को, क्या ले लेंगे? an ले लेंगे, 142 को an ले लेंगे। तो क्या ढूंढना है भाई हमें ढूंढना है n, ठीक है। अब समझ जाइए कि an हमारे पास है, हमारे पास a है, हमारे पास b है, और क्या ढूंढना है? n ढूंढना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। an का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सारा कुछ अवेलेबल है, an हमारे पास अवेलेबल है 142, a हमारे पास अवेलेबल है 14, प्लस n नहीं है भाई हमारे पास, n नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, n की जगह पर n ही रखेंगे, 1 की जगह पर 1 रहेगा, d की जगह पर क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले कैसे इसको टैकल करना है वो भी समझिए। 14 जो इस तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ है, उसको हम यहां लेकर जाएंगे माइनस में, यानी कि 142, 14 यहां आएगा, प्लस में है वहां पर तो यहां माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना भाई। देखिए 4 इंटू एन क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4 इंटू 1 मतलब 4, ठीक है। तो इतना कर दिया हमने, 14 यहां लेकर आ गए, n माइनस 1 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 142 माइनस 14 करिए, कितना बचेगा? 142 माइनस 14, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 32, 128, कितना हो जाएगा? 128। और इस तरफ इक्वल्स टू के इस तरफ
क्या है 4n माइनस 4। ठीक है, पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम 14 तो लेकर आए थे, वो चीज ठीक थी, साथ ही साथ क्या करना है, हमें इस 4 को भी यहाँ लाना है। हालांकि इसका एक और तरीका था, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हम डायरेक्ट लाते तो भी हो सकता था। ठीक है, वो सेकंड ओपिनियन, सेकंड मेथड आप ले सकते हैं, बट ये भी एक बेस्ट है, काम आप ऐसे कर सकते हैं। 4 को भी यहाँ लेकर आएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 128 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 128 प्लस 4 कितना हो गया, 132 इज इक्वल टू 4n। वापस सेम 4 इंटू एन मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू एन मल्टीप्लाई में है, 4 आएगा डिवाइड में, तो 132 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पर अब हमें मिलेगी 4 की वैल्यू, 4 1 4, 4 3 12, 4 3 12, तो n कितना मिल गया भाई 33। n कितना मिल गया 33। अब पहले ये समझ लीजिए कि n अगर 33 मिला है तो क्या 142 उसका टर्म है? हाँ, बस यहीं पर हमें इस तरह से आंसर लिखना है कि हेयर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, देखिएगा थोड़ा, हेयर n इज अ होल नंबर, या तो आप इंटेजर लिख सकते हैं, n इज अ इंटेजर, सो वी कैन से दैट 142 is a term of given AP, or which term, so 13th term, sorry 33rd term, 33rd term, okay, 142 is a 33rd term of the given AP, 33 भी लिख सकते हैं, आपको इश्यू नहीं है। चलिए, तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक जगह और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज करवाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था दोनों के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक चीज और भी कर सकते थे, 142 इक्वल्स टू 14 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल, मल्टीप्लाई में 4 था तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, हमने क्या किया, 14 तो यहाँ लेकर आए, कोई बात नहीं, ये ठीक था, बट इसको मल्टीप्लाई अगर ना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा और इजी भी हो जाता। ठीक है, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, 142 माइनस 14 कितना हो जाएगा, सेम एज इट इज जो यहाँ पर आया था 128 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब इसमें क्या है कि n माइनस 1 के साथ में जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, तो हम डायरेक्टली उसको डिवाइड में लेकर आ सकते हैं। 128 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इस तरह से हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 4, 3 12, 4 2 8, कितना हो गया 32 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 32 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 33। आंसर तो वैसे भी हमें सेम ही मिला। ठीक है, अब इसमें एक और बात ये है बेटा कि अगर हमें n की वैल्यू पॉइंट में मिलती, डेसिमल्स में मिलती, तो हम यहाँ पर यस की जगह आंसर लिखते नो। हमने यहाँ पे क्या आंसर लिखा कि हाँ, हियर n इज एन इंटीजर, सो वी कैन से दैट 142 इज अ 33rd टर्म ऑफ द गिवन एपी। आप ठीक है, टर्म ऑफ द गिवन एपी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप यहाँ पे लिख चुके हैं कि 33n मिल रहा है आपको। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए चीजों को, जितना आसान करेंगे उतना रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, अगर ये डेसिमल होता, n अगर हमें डेसिमल मिलता तो हम आंसर में लिखते कि नहीं, वो उसका टर्म नहीं है। बस इतना ही। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से। और बस अगर आपको इंफॉर्मेशन लगती है कि हाँ इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को वगैरह को शेयर करिए वीडियोस, ताकि वो भी देखें और वो भी सीखे। मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, बस इतना ही। थैंक यू।